अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स साइंस ग्रेड 4 के यूनिट नंबर 7 अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं। टेक आउट पेज नंबर 71। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। द नंबर 1 स्टेटमेंट इज अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ डैश लैंड। योर ऑप्शंस आर 29%, 39%, 49%, 59%। रिकॉल योर चैप्टर। आप हमें बताएं कि कितने परसेंट हमारी ज़मीन का जो हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल है। सो द करेक्ट आंसर इज 29%। नंबर सेकंड स्टेटमेंट, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज ओशन वाटर। हमारी ज़मीन का कितने परसेंट पानी जो है वो ओशन वाटर पे बेस करता है। योर ऑप्शंस आर 95%, 96%, 97% एंड 98%। सो द करेक्ट आंसर इज 97%। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेप्ट एयर, वाटर, सॉयल एंड प्लास्टिक। इन सब ऑप्शंस में से देख के बताएं कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नेचुरली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि ज़मीन से हमने प्लास्टिक लिया हो, लाइक नेचुरली किसी कान को खोदा हो, किसी माउंटेन को, और उसमें से प्लास्टिक के हमें रेजरवायर मिले? नो। सो द प्लास्टिक इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। दिस वन इज ऑड वन। विच इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इन चारों में से जो आपको ऑप्शंस दी गई हैं, कौन से ऐसा रिसोर्स है जो हम दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? विंड, कोल, वाटर एंड सोलर एनर्जी। सो द करेक्ट आंसर इज कोल। नंबर 5, टू मेक थिंग्स रीयूजेबल वी यूज द टेक्निक ऑफ। चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने की टेक्निक को हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग, साइक्लिंग और केयरिंग। सो द आंसर इज रिसाइकलिंग। मूव ऑन टू पेज नंबर 72. They have given you some pictures. You have to tell whether they are renewable resources or non-renewable resources. Which of the following natural resources are renewable and which are non-renewable? Write in given space. इन तस्वीर को देखते हुए आपने बताना है कि कौन से resources जो हैं वो renewable हैं और कौन से नहीं हैं। पहले उन्होंने आपको पानी दिया है, फिर कोल दिया है, फिर विंड मिल है, सोलर पैनल्स हैं, एक गैस है और पेट्रोल है। अब आप बताइए, खुद से अपना दिमाग इस्तेमाल करें। चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, सोचिए और लिखिए कौन से रिसोर्सेज रिन्यूएबल हैं, कौन से नॉन रिन्यूएबल हैं। इसके लिए आप मदद ले सकते हैं उस टॉपिक की, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जहाँ पे उन्होंने उसकी एग्जाम्पल्स आपको दी हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. राइट शॉर्ट क्वेश्चंस. नंबर 1 इज डिफाइन नेचुरल रिसोर्स. द आंसर इज अ नेचुरल रिसोर्स इज एनीथिंग found naturally that is beneficial to mankind. Number 2, differentiate between renewable and non-renewable resources. इस पूरे चैप्टर में हमने कई बार इसको स्टडी किया है। इसका आंसर आपको जो की पॉइंट्स हैं पेज नंबर 71 पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हाउ सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, एक्सप्लेन। ज़मीन कैसे एक बहुत ख़ास हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, बताइए। द आंसर इज सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन एंड हीट टू नेचुरल लैंड एरिया। नंबर 4, व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन बहुत अच्छी की पॉइंट में आपको मिल जाएगी, विच इज़ ऑन पेज नंबर 71. नाउ मूव ऑन टू डिटेल्ड आंसर. एक्सप्लेन द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। इंसानों की कौन सी हरकत हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज पे असरअंदाज हो रही हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 69 और 70 पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 70 पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। नाउ देयर इज अ प्रोजेक्ट वर्क. मेक अ मॉडल ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर टू सी विद द हेल्प ऑफ क्लिपबोर्ड, क्ले, सैंड, वाटर, ग्रीन एंड ब्लू वाटर कलर्स, टॉय कार्ड्स एंड पेबल्स. आप ग्रुप में भी ये काम कर सकते हैं, आप घर में अपने पेरेंट्स की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपने एक ग्लेशियर पिघलता हुआ दिखाना है कि वो आगे समुद्रों और दरियाओं में किस तरह गिर रहा है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन. फॉर द लास्ट डेकेड, ड्यू टू इनक्रेडिबल इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, द आइस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल इज मेल्टिंग रैपिडली. दिस इज ब्रिंगिंग अ ह्यूज चेंज इन ओवरऑल द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ. टू द साइंटिस्ट, दिस मेल्टिंग माइट ऑल्सो बी पॉसिबल फैक्टर फॉर ब्रिंगिंग न्यू वायरसेस एंड बैक्टीरिया इन लिविंग फ्लक्स. जी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इन नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जब चेंजिंग आ रही है तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमारा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो ग्लेशियर हैं वो अपने वक्त से जो पहले पिघल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो नया क्लाइमेट बन रहा है ना, वो एक नए किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया जो है वो हमारी ज़िंदगियों में ला रहा है। मतलब जिसका क्योर, जिसके बारे में अभी हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है।
तो हमें क्या करना चाहिए, इन नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, इनको इस वे में यूज़ करें कि हम भी इस्तेमाल कर सकें, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी वो उनको इस्तेमाल कर सके, और ताकि हमारी अर्थ जो है उसमें डिप्लीशन कम से कम हो। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, हमें अपनी अर्थ को बचाना है। उसके लिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व हो सकें। उसमें से सबसे एक अच्छी चीज़ जो कि आप खुद से बिना किसी की मदद से भी कर सकते हैं वो क्या है, शजरकारी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लांटिंग अ ट्री। आप कोई पौधा लगाएं, कोई दरख्त लगा सकते हैं। एक तो उसका सवाब भी है आपको, और दूसरा क्या होगा, वो हमारी इन्वायरमेंट को डिप्लीट होने से भी बचाएगा। आपने ना सिर्फ दरख्त लगाने हैं बल्कि उनकी देखभाल भी करनी है। तो अब हमने क्या करना है, अहद करें आज से कि हम अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी ज़मीन की हिफाजत करेंगे। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।